नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 पीयूषम जो कि बीपीएससी संबंधित परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसका पंचम पाठ पढ़ने वाले हैं। पंचम पाठ भारत महिमा है, जिसका अर्थ होता है भारत की महिमा। इसको हम लोग पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न को देखेंगे। शुरू करते हैं पाठ को। पाठ परिचय में देखेंगे कि इस पाठ भारत महिमा में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद्य, किसके पुराण के 2 पद्य और 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। भारत महिमा में 2 पद्य पुराण का है और 3 पद आधुनिक दिया गया है, आधुनिक पद्य दिया गया है। 5 पद्य कुल मिलाकर भारत महिमा में पढ़ने वाले हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसकारी क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण अन्य पद्यों में प्रस्तुत है। शुरू करते हैं अब पाठ का। पाठ परिचय हम लोगों ने देख लिया। कहता है अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठेऽस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं हृदम अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद्य को लिया गया है। मैंने कहा ना कि 2 पद्य जो है पौराणिक है और 3 जो है आधुनिक पद्य है। जो 2 पद पौराणिक है, पुराण से लिया गया है, उसमें क्रमशः पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पदान्याध्यक्षेण निर्मेय प्रस्तावितानि। बचे अन्य जो 3 पद हैं उनका निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। बोलता है कि भारत के प्रति हमारा भक्ति हमारा कर्तव्य, भारत के प्रति, देश के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। अब पद्य को देखेंगे। पहला पद है गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाश्रत्वात्। ये पद्य जो है विष्णु पुराण से संकलित किया गया है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। कहा गया है कि यह देश धरती पर जो है स्वर्ग के समान माना जाता है। तो व्याख्या करते हुए कहता है यह देश जो है धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह धरती जो है देवतुल्य है। इसलिए देश में जन्म लेने वाले को देवता के रूप में माना जाता है। इस पद्य का शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि देवतागण भी भारत भूमि के गीत गाते हैं, ठीक है, और वे मनुष्य निश्चय धन्य हैं, भाग्यवान हैं कि जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन इस भारत देश में देवत्व के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि धरती पर जो जन्म लेता है वो देवता के समान उसको माना गया है इस पद्य में, जो कि विष्णु पुराण से संकलित है। कौन सा पद्य था फिर से देख लेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाश्रत्वात्। ये विष्णु पुराण से संकलित है। इसमें कहा गया है कि भारत भूमि में हमने आपने जन्म लिया है, ये हम लोग देवता तुल्य, अपने आप को भाग्यशाली समझिए। यहाँ पर देवता जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा पद्य है अहो अमीशां किमकारी शोभनम प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि येर जन्म लब्धम नृषु भारताजरे मुकुंद सेवो बायकम स्पृहा ही न। कहता है व्याख्या करते हुए, प्राणकार जो हैं व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भारत ये ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं। अच्छा, ये किससे लिया गया? ये पद जो सेकेंड पद है, ये आपने पद पढ़ा अभी, ये पद लिया गया हमारा भागवत पुराण से। पहला पद जो था वो विष्णु पुराण से है
और ये अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ईशाम स्वयं हरि यह जन्म लब्धम ऋषि भारताजरे मुकुंद सेवोपायकम स्प्रियाहिना, ये आपका लिया गया है भागवत पुराण से। तो व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि की सेवा के वो इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश का गुणगान करते हैं। अब इस पद्य का शाब्दिक अर्थ देखने वाले हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसा विद्युत स्वयं हरि, बोलता है कि देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं, अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया यह मनुष्य भारत भूमि पर हरि की सेवा योग्य बन जाता है। कहता है कि मनुष्य जो है जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है वे श्री हरि के सेवा के योग्य हैं, और ऐसा करने के लिए यानी हरि सेवा हेतु जन्म लेने के लिए ईश्वर की सेवा के जन्म हेतु जन्म लेने के लिए जो स्वयं भगवान भी यहाँ इस पर प्रसन्न होते हैं। अर्थात इस पूरे पद्य का ये तात्पर्य हुआ कि भगवान भी इस भारत भूमि पर जन्म लेने को इच्छुक रहते हैं। ठीक है। तीसरा पद्य देखेंगे जो कि आधुनिक पद्य है, जो कि अवशिष्ट अध्यक्ष के द्वारा रचित मतलब आधुनिक पद्य है। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारत वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै रिहैकत्व भावम उभंतो वसंति। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। अर्थ यह है इस पद्य का कि भारतवर्ष जो है अत्यंत प्रसिद्ध भारतवर्ष है हमारा, यह हमेशा से निर्मल और ममतामयी मातृभूमि रही है। यहाँ अनेक धर्मों एवं जाति के लोग एकता के भाव को स्वीकार करते हुए रहते हैं, बिना भेदभाव किए हुए रहते हैं। चौथा पद्य देखेंगे जो कि आधुनिक पद्य है। ये भी विशाला स्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्यभूतिर वहंती भीरेशा शुभा चापगाभि। इस पद्य का व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। ये पद्य भातनिमा से लिया गया हम जानते हैं। इसमें जो है भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है और दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि सींचती है, तो वनों से मूल्यवान लकड़ियाँ एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः हमारा भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। इस पद्य का अर्थ देखेंगे, ये तो व्याख्यान में देखा, अब अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या है कि हमारी भारत भूमि जो है इतनी विशाल, मनोहर, सुंदर और भव्य ऐश्वर्यशाली है। यहाँ पर बहुत सारे वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियाँ से हमेशा हमारा देश सुशोभित सेवित रहता है। इसका ये पद है। विशाला स्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्य भूतिर वहंती भीरेशा शुभा चापगाभि। हमारा भारत भूमि बहुत विशाल, मनोहर और ऐश्वर्य वाला है, जहाँ पर वन, पर्वत, झरना ये हमेशा से इस चीज़ों से हमारा भारत देश पूरा सुशोभित है। और अंतिम पद्य है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम पारदर्श रूपा सदा वर्जनीया। व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय रहा है हमारा देश। इसका अर्थ देखेंगे इस पद्य का कि यह जो हमारा भारत देश है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्मराभित तथा पूजनीयम,
इस प्रकार हमारा भारत देश संसार का गौरव और शोभा के योग्य तथा हमेशा पूजनीय है। भवे देशभक्ति समेषाम जनानाम पार्थस रूपा सदा वर्जनीया। तात्पर्य यह है कि यहाँ पे सभी लोगों में देशभक्ति सदा आकर्षक एवं आदर्श स्वरूप रहता है। इसलिए हमारा देश जो है, भारत देश जो है, इस संसार के लिए भी हमेशा पूजनीय, विश्व के लिए भी पूजनीय है। अब इस पाठ का प्रश्न देखेंगे, तीस देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, गायन्ति देवाः पुरुषा स्वत्वात्, यह पद्य किस पुराण से उद्धृत है। हमने पढ़ा कि इसमें जो भारत भूमि में 2 पद्य है वो क्रमशः, पहला पद्य जो था आपका विष्णु पुराण से था, दूसरा पद्य आपका भागवत पुराण से था। पहला जो पद्य था, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा स्वत्वात्। ये जो है आपका विष्णु पुराण से संकलित किया गया है। पहला का सही उत्तर है बी। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि जो है विशाल है, निर्मला है, वत्सला है। कहा गया ना, क्या कहा गया? इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। हाँ, कैसा है? तो ये तीनों है, विशाल भी, निर्मला भी और वत्सला। प्रश्न 2 का डी उत्तर सही है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। भारत ने माँ पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? द्वितीय श्लोक किससे संकलित है भाई? तो भागवत पुराण से। पहला श्लोक विष्णु पुराण से, द्वितीय पुराण भागवत पुराण से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में देवता जो है वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। बस इस पाठ में इतना ही प्रश्न काफ़ी है, 5 प्रश्न था, इसमें देख लिया हम लोगों ने देख लिया प्रश्न को। तो फिर अगला हम लोग छठा पाठ हम लोग लेकर प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, अंत में पाठ कैसा लगा? आप लोग पाठ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर अच्छा लगने पे ना कोई आपकी तरफ से टिप्पणी आता है, ना कोई लाइक वगैरह आता है, तो पाठ अच्छा लगे, टिप्पणी करने में आपको समय लग सकता है, कमेंट करने में समय लग सकता है, लेकिन लाइक करने में कोई विशेष समय नहीं लगेगा। तो अगर पाठ बेहद अच्छा लगा तो फिर कमेंट कीजिए और लाइक तो करके ही जाइए वीडियो, अगर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो।